हेलो दोस्त, आप सभी को मेरा चैनल साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक वर्गमूल का आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसको आप मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर में किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से दम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल आप मात्र 5 या 10 सेकंड में दम आसानी से दम उसको निकाल सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो वर्गमूल निकालने से पहले आपको कुछ संख्या का वर्ग आपको याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आप दम चुटकी में 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर में किसी भी संख्या को दम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल बनाने से पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आपको दम जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल का दम आसान करने से पहले दम बिल्कुल आसान, एकदम समझिए ना कि दम इतना आसान कर दीजिए ना, इसको तुम देख के लगे ना कि वर्गमूल नहीं है ना, कुछ जोड़ घटाव जैसा है। एकदम आसान है। ठीक है, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर दम बिल्कुल आसानी से आप 10 सेकंड या 20 सेकंड में निकालना चाहते हैं, तो उसको लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आपको दम याद होना चाहिए, कंप्लीट याद होना चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल दम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको जानने से पहले यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट यहाँ पर लिख कर रखा हूं, जो आपको हम समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, ध्यान देना है। 1 है, 1 का वर्ग अगर करते हैं तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालिएगा, उसको डबल करके गुना कर दीजिए। जैसे कि 1 का वर्ग, कहने का मतलब है 1 का वर्ग के मतलब क्या होता है? 1 गुने 1। 1 का वर्ग के मतलब होता है 1 गुने 1। अगर हम 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर लिख दिए 1 का वर्ग 1 हो गया। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 का वर्ग है। ठीक है, 2 का वर्ग मतलब कि 2 गुने 2, कहने का मतलब है 2 का वर्ग रहेगा तो 2 गुने 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी क्या? 4। यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिए 4। उसी प्रकार से आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आपको निकाल लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1 का वर्ग किए 1 आया, 2 का वर्ग किए 4 आया, 3 का वर्ग किए 9 आया, और 4 का वर्ग किए 16 आया, और 5 का वर्ग किए 25, 6 का वर्ग किए 36 आया, और 7 का वर्ग किए 49 आया, 8 का वर्ग किए 64 आया, और 9 का वर्ग किए तो 81 आया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि वर्गमूल को एकदम 10 सेकेंड में निकाल दें, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 10 सेकेंड में निकाल दें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगे, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक आपको वर्ग एकदम कंप्लीट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग याद रहता है, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल दम चुटकी में कर रहे हैं, चुटकी में दम 10 सेकंड के अंदर आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना है। आपको बताए थे कि 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। देखिए, इस सभी का वर्ग निकाल दिया। ठीक है, अब ध्यान देना है कि अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। बात समझ में है? अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई में कितना आएगा? इकाई में 1 आएगा। या 9 का वर्ग, अगर हम 1 का वर्ग या 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई में मतलब कि लास्ट में देखिए तो कितना रहा है? 1 आ रहा है। बात समझ में आया? अगर हम 1 का वर्ग और 9 का वर्ग अगर करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 2 और 8 का वर्ग करते हैं तो देखिएगा इकाई अंक कितना आया? 4 आया। ध्यान देना है। फिर देखिएगा अगर 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, ध्यान देना है, 3 और 7 का वर्ग किया जाएगा। मान लीजिए देखिए 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। 3 का और 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है,
उसी प्रकार अगर 4 और 6 दोनों का वर्ग करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, अगर 5 का वर्ग कीजिएगा तो आपको लास्ट में यानी इकाई अंक 5 आएगा। इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर हम 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 आएगा। अगर हम 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। देखिएगा, ठीक है, अगर हम 3 और 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। उसी प्रकार 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 यानी कि इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल देना है। तो इसको लिए आपको इसको कुछ वर्ग को याद करना होगा, उसके बाद इसको चुटकी में 10 सेकेंड में बना दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है 529 है, तो अब यहां पर समझिएगा। ठीक है, 529 है तो 529 में इकाई कितना है, ध्यान देना है। 529 में इकाई अंक कितना है? 9 है। तो इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक जो 9 है ये किसके वर्ग में आता है? ध्यान देना है, इतना खाली समझ जाइए, उसके बाद तो इसको बन जाएगा। ठीक है, इकाई अंक 9 है, तो जब इकाई अंक 9 है तो किसको वर्ग में, जब किसको वर्ग करेंगे तो लास्ट में आपको 9 आता है। ध्यान देना है। देखिएगा, 3 का वर्ग, 7 का वर्ग, 3 और 7 का अगर वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ध्यान देना है, लास्ट में कितना है? 9। लास्ट में कितना है? 9, यानी इकाई अंक 9 है। जब इकाई अंक 9 है तो किसके वर्ग में आता है? ये आएगा आपको 3 का वर्ग और 7 का वर्ग। कहने का मतलब है 3 का वर्ग और 7 का वर्ग अगर हम करते हैं, 3 का वर्ग और 7 का वर्ग अगर हम करते हैं तो लास्ट में मेरा इकाई अंक 9 आएगा। कितना याद हो गया? देखिए, इकाई अंक 9 है। ठीक है, ध्यान देना है, इकाई अंक कितना है? 9 है। जब इकाई अंक 9 है तो किसका वर्ग में आएगा? या तो 3 का वर्ग में आएगा या तो 7 के वर्ग में आएगा। 3 या 7 के वर्ग में लास्ट में आता है 9। दो संख्या है, 2 संख्या है, 3 और 7। तो 3 और 7 में यहाँ पर करेक्ट कौन संख्या होगा, वास्तविक कौन संख्या होगा, 3 होगा कि 7 होगा, इसको हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना है। मान लेते हैं कि 529 में आपको यहाँ पर 9 है, 9 का वर्ग करेंगे यानी कि 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, 3 और 7 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक 9 आता है। आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 529 है, 1 2 3 संख्या है। जब 3 संख्या है तो आप पीछे से 2 संख्या को आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 2 संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है, ये 529 यानी कि कितना अंक है? 1 2 3 अंक। तो पीछे से आपको 2 अंक को खत्म कर देना है। मान लीजिए कि 2 अंक नहीं है, 2 अंक खत्म हो गया। ठीक है, जब 2 अंक खत्म हो गए तो बचा कितना? 5। ध्यान देना है, जब 5 बच गया है तो हम अब वर्ग करेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि 7 से हम अगर 14 में भाग देते हैं। ठीक है, 7 का पारा पड़ेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 21। 3 बार में ज्यादा हो गया। जब 3 बार में ज्यादा हो गया तो हम नहीं लगाते हैं, 2 बार में लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 7 से अगर हम 14 में भाग देते हैं तो अगर हम 3 बार में भाग देंगे तो लग जाएगा, ज्यादा ना हो जाएगा। जब 3 बार में ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? कम से लगाएंगे, यानी 2 से लगाएंगे। तो उसी प्रकार से हमको इसको ध्यान देना है, उसी प्रकार से हमको इसको देखना है। मान लेते हैं कि पीछे से 3 अंक है, 3 अंक में आपको 2 अंक नहीं है, कट गया। जब 2 अंक कट गया तो बचा कितना मेरा? 5। जब 5 मेरा बच गया तो हम वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 9, तो हो जाएगा ज्यादा। बात समझ में आया कि नहीं? ध्यान देना है। मेरे पास यहाँ पर क्या है? 5 है। मेरे पास यहाँ पर क्या है? 5 है। तो जब मेरे पास 5 है, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करते हैं 4 हुआ। अगर हम 3 बार में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर है 5 और हो जाएगा 9, ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? ध्यान देना है, 5 है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9,
3 बार में हो रहा है ज्यादा, जब 3 बार में हो रहा है ज्यादा तो यहाँ लगाएंगे 2 बार में, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ क्या लगाएंगे 2 बार में, 2 लिख दिए, इतना समझ में आ गया। जब यहाँ पर 2 लिख दिए, 2 से ठीक बड़ी वाला संख्या क्या होता है, तो 2 से आगे संख्या क्या होता है 3, बात समझिएगा। 2 से आगे क्या होता है 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जितना आएगा उसका आगे वाला संख्या में आप गुना कीजिए। 2 है तो 2 के आगे क्या होता है 3, तो 2 से अगर 3 में गुना कीजिएगा, 2 तिया 6 आया, ध्यान दीजिएगा 6 आया। तो 6 से ये 5 क्या है, छोटका कि बड़का, ये 6 से जो 5 है छोटा कि बड़ा, तो 6 से 5 आपको छोटा है। छोटा का मतलब कि छोटा वाला संख्या लीजिए, एक में छोटा कितना है 3 और बड़ा कितना है 7, यानी छोटा संख्या ले लेंगे, जहां पर 3 लिख देंगे, ये हो आपको आंसर, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं इसलिए इसको में टाइम लग रहा था। अब आप किसी भी संख्या का नाम, किसी भी संख्या का वर्गमूल चुटकी में निकाल सकते हैं 10 या 15 सेकंड के अंदर में, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए बताते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर है 2401 है, ध्यान दीजिएगा। अब आप बिल्कुल हम आसानी से फटाफट बना दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 2401 है, तो 2401 में आपको लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको 1 है, ध्यान देना है। इकाई अंक कितना 1, जब इकाई अंक 1 है तो किसका वर्ग में आएगा, या तो 1 का वर्ग में आएगा, नहीं तो 9 के वर्ग में आएगा। बात समझ में आया, या तो 1 का वर्ग में आएगा, नहीं तो 9 का वर्ग में आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। कहने का मतलब हम यहाँ कहेंगे या तो 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग, 2 को ऐसे कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। देखिए लास्ट में क्या है, एकदम इतना खाली समझ जाइएगा ना तो तुम बिल्कुल कह रहे हैं, आसानी से 10 सेकंड में बुला दीजिएगा इसको, ठीक है। देखिएगा ये कितना है, इकाई अंक 1 है। जब इकाई अंक 1 है तो किसका वर्ग में आएगा, या तो 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग। यहाँ पर लिख दिए या तो 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग। अभी दोनों में से यहाँ पर क्या होगा वो हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, पीछे से आपको 2 अंक को उड़ा देना है। देखिए अंक कितना है 1 2 3 4, जब 4 गो अंक है तो पीछे से आप 2 गो अंक उड़ा दीजिए। ये मान लीजिए कि दोनों उड़ गया, नहीं है, जब ये दोनों उड़ गया, ये दोनों के दोनों उड़ गया तो बचा कितना 24, बच गया आपको 24। अब 24 बच गया तो आप वर्ग करने के लिए स्टार्ट कीजिए। 24 से ज्यादा नहीं हो, कम रहना चाहिए। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, अगर 5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 25, हो जाएगा इसको गड़बड़, ध्यान देना है। अगर हम 4 का वर्ग किए तो 16 आया, 5 का वर्ग किए 25 आया, अब मेरे पास है 24, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, मेरे पास है कितना 24, ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए हम 5 बार में नहीं लगा के 4 बार में लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। कहने का मतलब 24 है ना, 24 है तो हम वर्ग करेंगे, 24 से ज्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 का वर्ग 16 आएगा, ठीक है, 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग कितना, 5 का वर्ग 25, यानी कि 5 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा ज्यादा, इसलिए लगाएंगे कितना बार में 4 बार में। तो जब 4 बार में लगाएंगे तो हम कुछ नहीं करना है, 4 के 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 के 4 लिख दिए। 4 से आगे वाला संख्या क्या होता है, 4 से आगे वाला संख्या 5, तो 4 से 5 में गुना करिए, 4 5 20, ठीक है, 4 5 20। अब 20 से 24 छोटा कि बड़ा, 20 से 24 यहाँ पर छोटा कि बड़ा, बड़ा, जब बड़ा है तो बड़ा वाला अंक ले लेंगे, यहाँ पर 49, ये हुआ आंसर, कोई दिक्कत। अब आप किसी भी संख्या का तुम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा, तीसरा देखिएगा 728 है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बना देंगे, ठीक है। देखिए 728 है, 728 में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 8, जब इकाई अंक 8 है, ध्यान देना है, 728 में इकाई अंक कितना है 8 है, तो 8, एक मिनट, मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ध्यान देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है 784 है, तो 784 का अगर वर्गमूल निकाल देना है, बिल्कुल हम आसानी से निकाल देना है, तो ध्यान देना है, इसका इकाई अंक कितना, इसका इकाई अंक
4 है, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4 है। तो 4 किसका वर्ग में आएगा, ध्यान देना है। 4 आएगा या तो 2 का वर्ग करेंगे, नहीं तो 8 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे इकाई में 4 आएगा, या 8 का वर्ग करेंगे इकाई में 4 आएगा। कहने का मतलब है कि 2 का वर्ग या 8 का वर्ग इतना करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। मान लीजिए कि 2 का वर्ग या 8 का वर्ग करेंगे। हम क्या बताए थे, पीछे से आपको 2 को अंक उड़ा देना है। पीछे से 2 को अंक उड़ा दिए, बचा कितना 7। वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 3 बार में हो जाएगा ज्यादा, यहाँ फंसाते ना है। अब 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो हम लगाएंगे 2 बार में। यहाँ के 2 का 2 लिखिए, ठीक है, यहाँ 2 लिख दिए। अब 2 के आगे क्या होता है, 2 के आगे होता है 3। 2 से 3 में गुणा कीजिए, 2 तिया 6। तो 6 से 7 छोटा कि बड़ा, 6 से 7 छोटा कि बड़ा। तो 6 से 7 जो है से बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला अंक ले लेंगे, 28 आंसर हुआ। कोई दिक्कत। फिर देखिएगा अब की बार में मान लीजिए क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्या है, आपके बारे में 9604 9604 को आपको निकालना है वर्गमूल, ठीक है, ध्यान देना है। लास्ट में कितना है 4। जब लास्ट में आपको 4 है तो 4 किसका वर्ग में आता है, या तो 2 का वर्ग या तो 8 का वर्ग। यहाँ पर कहेंगे या तो 2 का वर्ग या तो 8 का वर्ग, ऐसे लिख दिए, ठीक है, या तो 2 का वर्ग या तो 8 का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान देना है, पीछे से आपको 2 अंक उड़ा देना है। पीछे से आपको 2 अंक उड़ा दिए, बचा कितना 96। जब पीछे से 2 अंक उड़ा दिया बचा आपको 96। तो अब वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा। अगर हम 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा। कहने का मतलब 9 का वर्ग करेंगे 81 और 10 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 100, यानी कि 10 बार में हो जाएगा ज्यादा। ध्यान देना है, यहाँ पर मेरे पास कितना है 96। अगर हम 9 का वर्ग किए तो 81 आया, और 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि ज्यादा होगा। जब 10 बार में ज्यादा हो रहा है तो हम लगाएंगे कितना बार में 9 बार में। यहाँ लिख देंगे 9, 9 का 9 लिख दिए। अब 9 लिखे हैं तो 9 से 9 का अगला संख्या क्या होता है 10। तो 9 से 10 में गुना करेंगे, तो जब 9 से 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 90। तो 90 से 96 छोटा है कि बड़ा है, तो 90 से 96 क्या है बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, 8 को ले लेंगे, यहाँ पर 98 आंसर हुआ, ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिएगा। मान लीजिए कि 50 से 41 है, तो इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 1 है। जब इकाई अंक 1 है तो किसका वर्ग में आता है, या तो 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग। या तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, या तो 9 का वर्ग। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 या 9, 1 या 9 के बीच में क्या आएगा, 1 का वर्ग करें या 9 का वर्ग करें तो इकाई अंक 1 आएगा। अब पीछे से 2 अंक उड़ा देना है, इसको उड़ा दिए, बचा कितना 50। वर्ग कीजिए, अगर 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 और 8 का वर्ग करेंगे 64, यानी 8 बार में हो जाएगा ज्यादा। जब 8 बार में ज्यादा हो रहा है तो यहाँ लगाएंगे 7 बार में। 7 लिख दिए, 7 है तो 7 से एक अगली संख्या लीजिए। 7 से एक अगली संख्या कितना होता है 8। तो 7 से अगर 8 में गुना करेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56 हुआ। तो 56 से ये 50 छोटा है कि बड़ा है, छोटा। जब छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे 1 को, ये आपको आंसर हुआ। कोई दिक्कत। आपको अब पूरा का पूरा बिल्कुल आसानी से तुम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस चैनल को साई क्लासेस ऊर्जा को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।